दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए इस सेशन में पहला क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे मोहनु हंसे देन कहे नटी जाए, किस रस का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी संयोग श्रृंगार। कागज के घोड़े दौड़ाना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो लंबी लिखा पढ़ी करना। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन डी प्रेस। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है? तो ऑप्शन डी सुरेश। सुरेश जो है आपका उपसर्ग रहित शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सैया। निम्न में से तत्सम चुनिए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी कुपुत्र। इसमें से 4 ऑप्शन से कुपुत्र आपका तत्सम हो जाएगा। किस शब्द में निम्न प्रत्यय नहीं है? आवा। तो ऑप्शन सी लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है? तो ऑप्शन सी नाक और मुंह से। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वे फिजूल बोल रहे हो। अशुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा। वे फिजूल को ऐसे नहीं लिखते हैं। मजा चखा देना मुहावरे का सही अर्थ है? तो मारना पीटना। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन डी थानेसर। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है? तो ऑप्शन सी 13वां। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध सन 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अगला है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए राज्यसभा के पास। निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा वरुण ग्रह। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया? तो ये किया गया था 1245 एडी में। पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य तथा जयादित्य के कोशिका वृत्ति संबंध किसे से है? तो ऑप्शन सी व्याकरण के सिद्धांत। मोरिस या मोरक्का कह सकते हैं यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। और निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, बाकी के 3 हैं। जैसे कि प्रार्थना समाज का हो जाएगा डॉक्टर आत्माराम, पांडुरंग और भारतीय ब्रह्म समाज हो जाएगा केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो जमशेदपुर। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुयाना। ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी इंडोनेशिया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की अभिभावकत्व निहित है, तो में निहित है गाइस, ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए 44। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कान्हा। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो ऑप्शन बी शेरशाह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में की गई थी। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? तो ऑप्शन बी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो ऑप्शन सी सिंधु नदी। कथकली नृत्य को प्रचलन किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी केरल। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है? तो ऑप्शन सी लेह हवाई अड्डा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो ये की थी गुलबदन बेगम। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन डी केनोजोइक में। भूप्रपाटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला है गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ऑप्शन सी गवर्नर। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो किसानों को मकान ऋण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की? तो ऑप्शन बी एक्सिम बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो ऑप्शन बी भूमि राजस्व। वर्ष 2018 में देश छोड़ने वाले अमीरों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, गैस फ्लेम या ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी नॉन ल्यूमिनस जोन। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैंगनी। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो ये पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो कैसी हैं? ऑप्शन डी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जन्मक के रूप में होता है वह है? तो ऑप्शन बी परावैंगनी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ऑप्शन सी ध्वनि तरंगें। किसी विद्यालय के पास स्वसंचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, प्रकाश विद्युत प्रभाव।
तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन से। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो ब्रोमीन, Br। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को कहते हैं? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो ऑप्शन सी, पारा। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है? तो ऑप्शन बी, पारा। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो ऑप्शन ए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है, जब कॉपर तथा पानी बनता है, 0.4 मोल कॉपर बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन का भार ग्राम में होगा? तो ऑप्शन सी, 0.8। रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं? तो ऑप्शन बी, अस्थिर। एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। 88 Ra226 में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है? तो ऑप्शन ए, 138। रेडियो सक्रियता की खोज की गई? तो ऑप्शन ए, बेकुरल। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी, औषधि प्रभाव विज्ञान। अगला है, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, निकोटीन। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गायटर। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कोबाल्ट। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो विटामिन ए। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? तो ये होता है नींबू में। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, वोल्ट मापी। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? तो विमंदक की तरह। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड, ZnO। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।